हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। टुडे आई विल डिस्कस सेक्शन 7 इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 के बारे में, जो अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में से है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक प्यारी सी लाइन, निर्बल व्यक्ति रुक जाते हैं जब वह थक जाते हैं, सबल व्यक्ति तब रुक जाता है जब वह जीत जाता है। मतलब ये कि जब व्यक्ति अपने मन से हार जाता है तब वह रुक जाता है, लेकिन जो मन से व्यक्ति हारा नहीं रहता है तो वह जीत कर ही दम लेता है, अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेता है। तो चलिए इसी के साथ लर्निंग मोड पे पेन कॉपी उठा लीजिए और चीज़ों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और नोट करते जाइए। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं। मतलब कौन कौन से तथ्य सुसंगत है, इसका मतलब ये कि धारा 7 में कई फैक्ट्स आ रहे हैं जो रिलेवेंट हैं। तो सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आते हैं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप जहाँ भी हो, कहीं भी ये न रहे कि आपके पास बेयर एक्ट रहे तभी आप पढ़ें। आप कहीं भी किसी भी तरह से हो, आप पढ़ सकते हैं। तो धारा 7, जो तथ्य विवादित तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम हैं वो भी तथ्य सुसंगत हैं। जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम हैं, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने का संव्यवहार का अवसर दिया। अब धारा 7 में देख रहे हैं कि 3 तथ्यों की बात की गई है। एक है जो विवादित तथ्यों के प्रसंग हैं, एक है जो विवादित तथ्यों के हेतु हैं, और एक है जो विवादित तथ्यों के परिणाम हैं, ओकेजन, काज, इफेक्ट। तो सबसे पहले दृष्टांत ए देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। यह अवसर गठित करने वाले तथ्य हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे अवसर गठित हो रहा है जिसको प्रसंग कहते हैं, अवसर, ओकेजन। जब कोई क्राइम करने के लिए ओकेजन मिलता है अपराधी को, उसकी बात हो रही है। यह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उससे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। ठीक है। आपसे एक सवाल है, यदि आपका पैसा कोई छीन लेता है या लूट लेता है तो आप को क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि आप कैसे लूटे गए। आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा था तभी उसे लूटने का अवसर मिला, अदरवाइज वह आपको लूट नहीं पाता। मतलब आपके पास पैसा था इसलिए उसे अवसर मिला, नहीं तो आप लूट नहीं पाते। और यह सिद्ध होगा उन व्यक्तियों के माध्यम से जिनसे आपने बताया कि आपके पास पैसा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक और उदाहरण लेते हैं कि आर बनाम रिचर्डसन का केस है। उसमें यह है कि यह तथ्य कि लड़की उस वक्त घर में अकेली थी जिस समय की उसकी हत्या की गई थी, सुसंगत था, क्योंकि इससे हत्यारे को अवसर मिला था। अगर लड़की घर में अकेली नहीं होती तो हत्यारा कैसे हत्या करता। उसको हत्या करने का अवसर मिल गया इसलिए उसने हत्या कर दी। ठीक है। अब देखते हैं दृष्टांत बी। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत हैं। दृष्टांत ग। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा
और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य है। फ्रेंड्स यहाँ पे सही कर लीजिएगा, विष होगा न कि विश्व होगा। यह धारा देखते हैं कि कई प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बनाती है। एक जो अवसर बनते हैं, है ना, ऐसे तथ्य जो विवाद्य तथ्य सुसंगत तथ्यों के होने का अवसर बनते हैं। इसका संबंध किससे था? दृष्टांत ए से। हमने केस की चर्चा भी कर ली थी कि आर बनाम रिचर्डसन में क्या बात हुई थी। उसमें एक लड़की थी और उसकी हत्या हो गई थी। फिर है जो विवाद्य या सुसंगत तथ्यों का हेतु क्या कारण है, इससे संबंधित दृष्टांत ख है। दूसरा है काजन, जो कारण बनते हैं। ऐसे तथ्य जो विवाद्य तथ्यों के कारण बनते हैं, ठीक है, जिसके कारण मुख्य तथ्य पैदा हो, उन परिस्थितियों का साक्ष्य दिया जा सकता है। मतलब मुख्य तथ्य क्या है हमारा? फैक्ट इन इशू, जिस कारण से भी पैदा हुआ हो उस कारण का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। कारण से यह पता चलता है कि कोई कार्य क्यों हुआ। वही व्यक्ति कार्य करता है जिसका उस कार्य को करने का कारण रखता है, जो उसे करने का हेतु रखता है। बिना कारण के कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों करेगा? जब उसके पास कारण होगा तभी तो वो कार्य करेगा, नहीं तो वो कैसे कार्य करता? उदाहरण से समझिए, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा कम पड़ रहा है तो वो क्या करेगा? तो उसे इस बात का कारण बनेगा कि उसे ऋण की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वह ऋण के तथ्य को स्वीकार नहीं करता तो यह सिद्ध करने के लिए कि उसने ऋण लिया था, उसकी जरूरत का साक्ष्य दिया जा सकता है। मतलब अगर उसके पास पैसा नहीं होगा और उसने ऋण लिया किसी से और वो ऋण की बात स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हम उसकी ज़रूरत का साक्ष्य दे सकते हैं कि भाई इसको ज़रूरत थी इसलिए इसने ऋण लिया। ठीक है, एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि किसी चुनाव के तुरंत बाद जीतने वाले प्रत्याशी की हत्या हो जाती है तो उस व्यक्ति को चुनाव जीतना और किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव हारना ऐसी हत्या का कारण हो सकता है। ठीक है, ऐसी वस्तु स्थिति को घटित करने वाले तथ्य जिनके अंतर्गत विवाद्य या सुसंगत तथ्य हुए हों, इसके लिए एक केस है रिटर्न बनाम राशि 1971 का केस है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा केस है। ऐसे तथ्य या तथ्यों को घटित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हों, इससे संबंधित दृष्टांत ग है। मतलब ऐसे भी तथ्य जो किसी को, अभी आपने देखा ओकेजन, वो अवसर था, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है। कैसे मौका मिल रहा है? दृष्टांत ग से समझते हैं। दृष्टांत ग यह है कि प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया? विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य है। कहने का मतलब क को पता चल गया था कि ख के जो स्वास्थ्य की दशा है वो खराब रहती है, जिसके कारण वो क्या करता है, दवाइयाँ वगैरह लेता रहता है, जिससे उसको मौका मिल जाता है। इसको हम देखते हैं आगे। जो परिस्थितियां मुख्य तथ्यों को घटित होने का सुअवसर प्रदान करती हैं, उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। यह तथ्य कि अभियुक्त मृतक की आदतों से परिचित था, सुसंगत था, क्योंकि इससे उन्हें जहर देने में सुविधा मिली। ठीक है, इसका केस है आर बनाम डोनेमल का केस है, वैसे डोनेलन का, सॉरी। मृतक को क्या था कि कब्ज की शिकायत रहती थी और इसलिए वह कभी कभी शाम के समय जुलाब की एक खुराक लेता था। प्रायः उसकी माँ उसको यह खुराक देती थी। अभियुक्त को यह सब मालूम था
उसने खामोशी से जुलाब की शीशी के स्थान पर विष की शीशी रख दी और माँ के हाथों उसकी हत्या हो गई। बट हत्या किसने की? उस अभियुक्त ने की। उसको मौका मिला था, उसकी स्वास्थ्य दशा के कारण उसको मौका मिल गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।